मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के स्पेशल प्रोग्राम सोशल मीडिया पर जहर में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे कुछ ही दिन पहले आई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी सरकार दुनिया की सबसे विश्वसनीय सरकार है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और भारतीय मीडिया ने सर्वों की पूरी तरह से तह में जाए बिना ही ये नतीजे निकाल लिए। हम आपको बताते हैं कि ये डेटा फोर्ब्स के जरिए जारी किया गया था। जारी किए गए डेटा के मुताबिक भारत पहले नंबर पर, जबकि कनाडा दूसरे, तुर्की तीसरे और रशिया चौथे नंबर पर है। इस डाटा के पब्लिश होते ही हिंदुस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत की जनता को अपनी सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा है। आइए निगाह डालते हैं देश के कुछ बड़े मीडिया हाउसेस की हेडलाइन पर जो इस खबर को लेकर लगाई गई। इंडिया टॉप ग्लोबल इंडेक्स ऑफ कंट्रीज with the most confidence in their government, Times of India. With support of 73% Indians, PM Narendra Modi's government most trusted in the world. Report NDTV. Modi government most trusted in the world, voted by 73% Indians. Report India Today. Indians top OECD survey on public confidence in the government. Canada comes second. Scroll. India tops list of most reliable government with 73% citizen confidence rate. Report Times Now. इन होर्डिंग और डाटा को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि भारतीय सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय सरकार है। अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हैं। इन मीडिया हाउसेस ने फोर्ब्स के जरिए जारी किए गए डेटा और आर्टिकल को बारीकी से नहीं पढ़ा और बड़ी गलती कर गए। दरअसल OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक 35 देशों की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इन 35 देशों में से फोर्ब्स ने सिर्फ 15 देशों को चुना और उनका डेटा जारी किया और उसमें बाकी 20 देशों का डेटा जारी नहीं किया गया। बस यही सब लोग गलती कर गए और इस डेटा की बारीकी से जांच पड़ताल नहीं की। इसके साथ ही इन मीडिया हाउसेस ने पिछले कुछ सालों के डेटा पर भी निगाह नहीं डाली, जिससे कंपेयर किया जाता कि पिछले कुछ सालों में भारत की क्या रेटिंग रही। एक और संस्था गालप जो हर साल ये सर्वे कराती है, जिसको गालप वर्ल्ड पोल कहते हैं, जिसने बहुत सारे देशों का सर्वे किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार पर लोगों का भरोसा कितना है इनका भी सर्वे किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट में पेज नंबर 215 पर OECD का सर्वे दिखाया गया है, जिसमें भारत के साथ ब्राजील, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के साथ 2 नॉन OECD मेंबर देशों के साथ 35 देशों की तुलना की गई है। OECD की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फोर्ब्स ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि भारत 73% भरोसे के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि 80% के साथ स्विट्जरलैंड और 80% के साथ ही इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि भारत भगवा कलर में भारत को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 73% दिखाया गया है कि भारतीयों का भरोसा अपनी सरकार पर 73% लोगों का भरोसा, जबकि नीले कलर से आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया को दिखाया गया है, जो दोनों ही 80% पर हैं और पहले और दूसरे नंबर पर ये दोनों कंट्रीज हैं, जबकि भारत 73% के साथ आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर भारत है। इतना ही नहीं, आम लोगों का सरकार पर भरोसे के मामले में भारत पहले नंबर पर नहीं है, बल्कि अगर पिछले कुछ सालों के फोर्ब्स के डाटा पर निगाह डालें, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2007 से लेकर 2016 के बीच भारत का में जो है तकरीबन 9% की गिरावट आई है। यानी लोगों का भरोसा जो भारत सरकार के प्रति है वो तकरीबन 9% लोग हैं, जो 2017 से लेकर 2016 के बीच अगर मुआवजा किया जाए तो 9% की गिरावट आई है, क्योंकि 2017 में आप देख सकते हैं कि 82% लोगों ने भारतीय सरकार पर अपना भरोसा जताया था, जो अब घट करके 2016 में पहुंच गया है 71% पर, यानी तकरीबन 9% की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि इंडोनेशिया में 2007 से 2016 के बीच 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप इसको इस ग्राफिक्स फ्लैश में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये दर्शाया गया है वर्ष वाइज कि किस तरह से जो है गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बीच में जो है काफी गिरावट दर्ज की गई है यूपीए 2 में। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि 2009 में 70%
2012 में 55%, 2014 में 73%, 2015 में 71% और 2016 में 73% लोगों ने सरकार पर भरोसा जताया। इस डेटा से एक बात और क्लियर होती है कि यूपीए 1 यानी मनमोहन सरकार में 2007 में लोगों का भरोसा 82% मनमोहन सरकार पर था, जो घट करके यूपीए 2 यानी 2012 में अगर देखा जाए तो बहुत कम हो गया, 55% हो गया। यानी यूपीए 1 में लोगों का भरोसा था और यही वजह है कि 2014 में जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो उसमें यूपीए सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो इस पूरे डेटा से यह अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब फिर अगर देखा जाए तो मनमोहन सरकार में अगर 2016 की बात करें तो भरोसा लोगों का पिछले सालों के मुकाबले घटा है। हमने इस छोटी सी कोशिश के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरह से डेटा के साथ खिलवाड़ किया गया और ये कोशिश की गई कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों का है। लेकिन इस डाटा से आपने देखा होगा सब कुछ क्लियर हो गया और किस तरह से इस डेटा को तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया हाउसेज ने जो है पेश किया और आम लोगों के अंदर एक ये बात बताने की कोशिश की कि जो मोदी सरकार है उस पर लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा है। ये थी एक हमारी छोटी सी कोशिश। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब रोज़ाना अपडेट जो हम करते हैं, अपनी न्यूज़ जो डालते हैं, अगर उसको आप देखना चाहते हैं, अलर्ट चाहते हैं, तो बेल का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि हम जो भी नई खबर अपलोड करें YouTube चैनल पर वो उसका आप तक मैसेज पहुँच पाए। खुदा हाफिज़।